नेचर के ही होते हैं, ये मैंने आपसे बात कर ली थी। लेकिन मैंने कहा था कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। सर एम्फोटेरिक का मतलब वो होता है कि जो हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब वो होता है कि जो किससे रिएक्शन करे, सर एसिड से भी करें और बेस से भी करें, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एग्जांपल Al2O3, इसकी रिएक्शन भी मैंने आपसे करवाई थी NaOH के साथ और HCl के साथ। बेटा प्लीज याद रखना, कई बार पूछी जा सकती है। आज फिर मेरे क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारे मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर, और इसमें जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेकंड क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो भी हमने कंप्लीट कर ली। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है, यानी कि मेटल्स की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। बेटा बेसिकली हम मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली मेटल्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि मेटल की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें से हमारी पहली प्रॉपर्टीज है कंबशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। मैंने टाइम बचाने के लिए ये सारा सब कुछ ऐसे ही लिख दिया है ताकि आप कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कम टाइम में हम ज्यादा सिलेबस कवर कर सकें। और जो नोट्स हैं वो आपको मैंने एकदम वैसे का वैसा लिख दिया है। आप प्लीज क्या करिए, जैसे ही मैं इसको समझाऊं आप प्लीज इसको साथ के साथ नोट करते रहिए और अच्छे खासे नोट जरूर बना लेना, वरना प्रिपरेशन में या फिर एग्जाम टाइम पर रिवीजन में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज बना लें, ठीक है। बोले कंबशन ऑफ मेटल्स, बेटा कंबशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, ठीक है। कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, यानी कि जलाना, मेटल्स को जलाना, यानी कि मेटल्स को हम जलाते हैं तब क्या होगा, ठीक है। अब ये हम पढ़ने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी कि हम मेटल्स को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। सर हम मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, यहाँ तक डन है, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर बेटा कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि कॉपर को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा। तो बेटा याद कर लेना। अच्छा, कॉपर को ऑक्सीजन से बनाने पर CuO बनता है, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से मिलाने पर Al2O3 बनता है। कैसे बनता है अगर आपको नहीं पता तो इसकी बात हम 4th चैप्टर में भी कर लेंगे। हालांकि मैंने केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर में इसकी बात कर रखी है, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं आपको नहीं पता, तो आप क्या कीजिए, प्लीज याद कर लीजिए कि कॉपर और ऑक्सीजन से CuO बनता है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से Al2O3 बनता है, याद कर लीजिए, ठीक है। ओके हो गया सर। फिर नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि जो आपने मेटल ऑक्साइड बनाया है, अब ये जो बनाया है इसका हम क्या करेंगे, इसका नेचर कैसा है, तो बेटा इसका कह रहे हैं कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अच्छा बेसिक तो पता होगा ना बेटा, पिछले क्लास में मैंने सब बता रखा है कि बेसिक क्या होता है, एसिडिक क्या होता है। बेटा बेसिक नेचर का मतलब होता है कि इनका स्वाद लगभग कड़वा होता है, ये कोरोजन होते हैं, मतलब नेचर में इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है, और जो साबुन जैसे थोड़े चिकने होते हैं। और बेसिकली बेस की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, ये आगे बताऊंगा यार, चलो मतलब वॉच माइनस देते हैं वो तो याद होगा, ठीक है। यानी कि ये मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी कि पीएच रेंज भी कितनी होती है, 7 से ज्यादा होती है, यानी बेसिक होते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा फिर क्या करें, some metal oxide show both basic and basic property, these are all important। अरे ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों की नेचर शो करते हैं, यानी कि एसिड भी होते हैं बेस भी होते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा एग्जांपल बता दूं ना सर, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या कह रहा है, ठीक है। When amphoteric oxides react with acids and base, they form salt and water। यानी कि कह रहा है कि जब हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे एसिड से या फिर बेस से, दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। अच्छा क्यों बेटा, ये देखो ये एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है ये एसिड भी है और बेस भी है। अच्छा तो अगर अगर हम इसकी रिएक्शन एसिड से करवाएंगे तो ये बेस बन जाएगा, और अगर हम इसकी रिएक्शन बेस से करवाएंगे तो ये एसिड बन जाएगा। तो एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। एसिड और बेस आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आशा करता हूँ आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैं कह रहा था टॉपिक है हमारा कंबशन ऑफ मेटल। जब भी हम कंबशन कराते हैं किसी भी मेटल का तो किस में चेंज हो जाता है, मेटल ऑक्साइड में चेंज होता है। मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होता है, यानी मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। मैक्सिमम तो क्या उससे होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं।
एम्फोटेरिक की, ये दोनों रिएक्शन याद कर लेना, पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, करने वाले हैं कि ये आगे के कुछ क्वेश्चन के, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है। यानी कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनमें अधिकांश मतलब मोस्ट है वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल का मतलब अरे बेटा घुलते नहीं है पानी में, अच्छी तरह से घुलते नहीं है, ठीक है। हाँ, बट हाँ बट सर कोई दिक्कत वाली बात है, हाँ सम मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाइज, ये कह रहा है लेकिन कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिन्हें हम अगर वाटर में मिला दें तो वो क्या कर लेते हैं, एल्कलाइज बना लेते हैं। सर एल्कलाइज मतलब बेटा एल्कलाइन उस बेस को कहते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा था मेटल ऑक्साइड मैक्सिमम क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, सच एज सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड। तो कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को, सॉरी सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिला दें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, और बेटा इन्हें हम एल्कलाई ही कहते हैं। एल्कलाई क्या होता है, मैंने एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। एल्कलाई वो बेस होते हैं जो इसमें डिसोल्व होते हैं, वाटर के अंदर डिसोल्व होने वाले बेस को ही हम एल्कलाइज कहते हैं। ओके ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं नोट 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 इंपॉर्टेंट नोट है, मतलब मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैच फायर व्हेन kept open in air so they are stored in kerosene oil। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कुछ मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम यानी कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम कैच फायर व्हेन kept open in air, वो क्या कर लेते हैं, आग पकड़ लेते हैं जब उन्हें हम एयर के अंदर रख देते हैं। जैसे हम उन्हें बाहर खुला छोड़ देते हैं तो क्या करते हैं, एयर पकड़ लेते हैं। सो दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, इसीलिए हम उनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। बेटा अगर आपने लेबोरेटरी में देखा होगा तो लेबोरेटरी में ऐसे ही करते, हालांकि क्या हुआ था एक बार मैंने मेरे सर से पूछ लिया था कि सर ये मतलब ये जो बेटा ये जो क्या कहते हैं, सॉरी सोडियम एंड पोटेशियम होता है ना बेटा, ये काफी हाईली रिएक्टेबल होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही वाटर, ये एयर तो छोड़ो, मतलब एयर तो फिर भी ठीक है, हाँ वैसे एयर से भी रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन बेटा जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं। बेटा एक बात, मैं स्कूल टाइम की बात है कि जैसे ही मैं मतलब लेबोरेटरी में लेके गए थे तो मैंने सर से पूछा सर ये मतलब क्या है, मतलब ये वाटर, मतलब मैं गॉसिप कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो अचानक से सर ने सुन ली, भाई भाई क्लास में मुझे डांट दिया यार, ऐसा कोई करता है भाई। भाई मेरा ना उस दिन पूरे दिन है ना मुंह खराब था, तो इन सोडियम पोटेशियम को देख के ना तो मुझे हमेशा ऐसा होता है यार, मैं बोला ही क्या क्यों था उस दिन, भाई टीचर ने इतना बुरा डांटा ना मुझे, इतना बुरा पूछो मत, मेरा चेहरा रोने लायक हो गया। कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम व्हेन केप्ट इन ऑयल, मतलब जब भी इनको हम, अरे मतलब जब ये एयर में डाले जाते हैं तो ये क्या पकड़ लेते हैं, क्या आग पकड़ लेते हैं, इसलिए हम इन्हें केरोसिन में रखते हैं, याद रखिए। अब देखो मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली एंड लेस विग्रसली विथ ऑक्सीजन कंपेयर्ड टू सोडियम। अब कह रहा है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम, अच्छा ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ऐसा नहीं है इनको बोल के पीना है, नहीं बेटा ये जो यहाँ से नोट से स्टार्ट है ना ये आपको याद रखना है ना। बेसिकली कई बार पूछा जाता है कि कौन से मेटल्स होते हैं जो हाईली रिएक्टेबल होते हैं, सोडियम पोटेशियम, तो बेटा ये थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ जो मैग्नीशियम होता है वो सोडियम के कंपेयर में वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, थोड़ा कम रिएक्शन करता है, थोड़ा मतलब रिएक्टिव कम होता है, समझ गए ना, समझ गए, मेरी भावनाओं पे जाओ यार तुम। हाँ फिर कह रहे हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस उसे कहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर केल्विन में बोलो 300 केल्विन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं 298 केल्विन, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर, ठीक है। तो एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक लेड एटसेट्रा रिएक्ट ओनली एट द सरफेस विद ऑक्सीजन। ये कह रहे हैं जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन वो क्या करती है, जैसे ये कुछ मेटल्स होते हैं एल्यूमिनियम जिंक लेड, इनकी सरफेस पे ही रिएक्ट करती है, समझाना चाहूँ। मान लीजिए कि आपके पास एल्यूमिनियम की कोई रोड है, तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन वो आपके इस बाहर की लेयर पे ही अटैक करती है, बाहर की लेयर से ही रिएक्शन करती है। और होता क्या है, इनकी जो रोड होती है जैसे एल्यूमिनियम की रोड, इसके ऊपर एल्यूमिनियम की एक परत जम जाती है, जिससे मदद भी मिलती है, मदद ये मिलती है कि इन पे जंग ज्यादा जल्दी से नहीं लगता, मतलब एल्यूमिनियम की एक परत बन जाएगी तो जंग लगने में थोड़ी सी
समस्या या फिर जंग लगने से बचाया जा सकता है, कोरोजन से बचाया जा सकता है, ये समझ लो, ठीक है। तो ये याद रखना कि एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वगैरह होती है तो उनकी सरफेस पे रहता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अगर हाईली टेम्परेचर कर दे तो वो बेसिकली रिएक्शन कर लेंगे, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऐसे ही होता है, ठीक है। कॉपर डज नॉट बर्न बट आयरन बर्न्स वेरी रैपिडली। मतलब कॉपर होता है ना, वो डज नॉट बर्न, जलता नहीं है, बट आयरन बर्न्स रैपिडली। लेकिन आयरन होता है तेज जलता है, लेकिन आयरन की छोटे छोटे बुरा नहीं है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मतलब क्या है, सिल्वर एंड गोल्ड होते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो बेटा यहाँ तक का पोर्शन होता है हमारा कंप्लीट। बेटा आज की क्लास में हमने बात की कि कंबशन ऑफ मेटल्स क्या होते हैं। पहली बात मैंने की कि अगर आप किसी भी मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। फिर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है या एसिडिक का? बेसिक नेचर का होता है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के ही होते हैं, ये मैंने आपसे बात कर ली थी। लेकिन मैंने कहा था कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड भी होते हैं जो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। सर एम्फोटेरिक मतलब? बेटा एम्फोटेरिक का मतलब वो होता है कि जो, सॉरी, हाँ, एम्फोटेरिक का मतलब वो होता है कि जो किससे रिएक्शन करे, सर एसिड से भी करें और बेस से भी करें, तो उन्हें हम एम्फोटेरिक कहते हैं। एग्जांपल Al2O3, इसकी रिएक्शन भी मैंने आपसे करवाई थी NaOH के साथ और HCl के साथ। बेटा प्लीज याद रख लेना, कई बार पूछी जा सकती है। फिर मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ वाटर इनसॉल्युबल होती है, घुलते नहीं है पानी में, लेकिन अगर वो घुल गए, कुछ ऐसे होते हैं जो घुल जाते हैं, तो अगर वो घुल गए तो क्या बनाएंगे? अल्कलाइज बनाएंगे, यानी कि क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगर वैसे पूछ ले क्या बनाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है, बेसिक होता है। अच्छा, मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम, ये क्या होता है? इन्हें केरोसिन में रखा जाता है क्योंकि एयर से आग पकड़ लेते हैं, वाटर में जलाओगे तो बम भड़ाका, ठीक है। फिर कहते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है, मतलब रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, ऐसी ये क्या, इनकी अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे और एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर तो सरफेस पे ही रिएक्शन होती है, पूरी रिएक्शन नहीं होती, सरफेस पे ही होती है। कॉपर डज नॉट बर्न बट आयरन बर्न्स। कॉपर आसानी से नहीं जलता, जलता कौन है? कौन 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 कौन? कहां गए, कहां गए? आयरन, आयरन जलता है, बहुत बढ़िया। भूल जाता हूँ। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सिल्वर और गोल्ड ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर। काफी उल्टा बात कर दी। हाँ, इवन एट हाई टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो तभी रिएक्शन करते हैं। आपने सुनार वाली दुकान पे तो देखा ही होगा, मैं भी जैसे कंफ्यूज हो गया है एट हाई। इसका मतलब है इवन हाई एट हाई टेम्परेचर सिल्वर और जो गोल्ड होती हैं वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन जैसे ही हाई टेम्परेचर उन्हें दिया जाता है तो वो पिघल जाती है। ये तो आपने पता ही होगा, तभी तो सुनार वगैरह जेवर बनाते हैं। ओके डन।